प्रकृति ने समय समय पर कुछ ऐसे जीवों का निर्माण किया है जो वातावरण की अनुकूल से बिल्कुल अलग होते हैं और उनके अंदर कुछ मनुष्यों के भी गुण विद्यमान रहते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेली रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रोहन। माँ, आज मैं कैंप में वहां जा रहा हूँ। रोहन 19 साल का युवा जो नए जोश से भरा हुआ है और कुछ नया करने की इच्छा मन में है। माँ, जल्दी आ जाना घर पर कैंप कहाँ पे है? रोहन शराबखोरी के जंगलों में। माँ, वहाँ कोई कैंप लगाता है भला? रोहन, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। रोहन, ठीक है, बाय बाय। कैंप के सभी स्कूल के बच्चे उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ स्कूल द्वारा बताई गई गतिविधियों में लग जाते हैं। रोहन और उसके 4 दोस्त भी कुछ नया करने की तलाश में जुट जाते हैं। रोहन, रिंकी, पीहू, निशान, यह चारों कुछ नया देखकर बहुत खुश होते हैं। रोहन, यार निशान देखो, कितना बड़ा जंगल है, अंदर चलेगा घूमने? निशान, नहीं यार। रोहन, चल ना। रिंकी और पीहू से पूछ लो, दोनों चलने की राजी हो जाती हैं। चारों दोस्त जंगल के अंदर चले जाते हैं और वहां रोचकता और भव्यता को देखकर खो जाते हैं। तभी कुछ दूरी पर रोहन एक गुफानुमा पहाड़ दिखाई देता है। वह निशान से कहता है, रोहन, यार निशान, आओ गुफा में चले। निशान, नहीं यार। रोहन, चलना, डर क्यों रहा है? तभी अजीब सी एक शंख की आवाज होती है। रिंकी और पीहू डर जाती हैं और कैंप के अंदर भाग जाती हैं और कहती हैं, रिंकी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, चल पीहू। पर रोहन और निशान दोनों उस गुफा की ओर बढ़ जाते हैं तथा गुफा के अंदर पहुंचकर वह वहाँ की भव्यता और पुराने मंदिरों के पत्थरों को देखकर उनसे बड़ा अच्छा लगता है। वह सोचते हैं कि हम लोगों ने किसी नए सभ्यता की खोज कर ली है तथा वह अंदर की भव्यता देखने के लिए उस गुफा के और अंदर चले जाते हैं। गुफा अंधेरी हो जाती है और वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तभी वहाँ एक ठंडी हवा होती है। रोहन का पैर फिसलता है। निशान, बचाओ, निशान बचाओ। निशान, कहाँ है तू रोहन? रोहन, यहाँ गड्ढे में देख। निशान, रुको, मैं मदद करता हूँ। काफी प्रयास करने के बाद भी निशान रोहन को नहीं निकाल पाता है और थक हार कर वह रोहन से कहता है कि तुम रुको, मैं कैंप से सहायता लेकर आता हूँ। और रोहन वहीं उस गड्ढे में निकलने की कोशिश करता है और निशान कैंप की ओर दौड़ता है। रोहन उस गड्ढे में से निकलने के लिए कोई ना कोई तकरीबन सोच ही रहा होता है। तभी एक शंख की आवाज, अजीब सी ध्वनि होती है और शियार की आवाज निकालते हुए एक भयानक स्त्री बड़े बड़े दांत वाली
सामने खड़ी होती है। रोहन और शंखनी की नजर मिलती है। उसकी लाल लाल पुतली वाली आंखें देखकर रोहन, कौन कौन हो तुम, कौन? यह कहते हुए उसे बेहोशी आने लगती है। वह स्त्री शंखनी रोहन को अपने हाथों से निकालती है और उसके शरीर को अपने जीभ से चाटने लगती है। चाटने के बाद रोहन का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और वह स्त्री रोहन को अपने कंधे पे लाद कर जंगल की ओर चली जाती है। इस समय रोहन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन अपने आप को एक घास के बिस्तर पर नुमा गद्दे पर पाता है और डर कर इधर उधर देखता है। तभी शंखनी आती है। रोहन, कौन हो तुम? वह रोहन को एक ऐसी चीज पीने को हरे रंग का पेय पदार्थ देती है। रोहन पीने से मना कर देता है। जब वह जबरदस्ती रोहन के मुंह खोलकर घोल पिला देती है। इसे पीने के बाद रोहन अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उस स्त्री की प्रति आकर्षित होने लगता है। फिर दोनों सहवास करते हैं। दोनों प्रेम में खो जाते हैं। यह क्रिया लगभग पूरी रात चलती है और फिर रोहन शिथिल होकर उस घास के बिस्तर पर गिर जाता है। इधर रोहन के सभी मित्र उसे स्कूल वाले पूरी रात जंगलों में रोहन को ढूंढते हैं, पर रोहन का कोई अता पता नहीं चलता। जिस हार थक कर वह पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस उन्हें घर जाने को कहती है और कहती है हम लोग जल्द ही रोहन को ढूंढ लेंगे। इधर शंखनी के लिए कुछ खाने को लाती है। उसमें कुछ कच्चा मांस, मरे हुए चूहे और कुछ फल होते हैं। रोहन झपटा मारकर उससे फल छुटा लेता है और खाने लगता है और शंखनी जंगल की तरफ लौट जाती है। रात को शंखनी फिर लौट कर आती है और फिर रोहन को कुछ पीने के लिए देती है, जिससे पीने के बाद रोहन फिर से शंखनी के प्रति आकर्षित होने लगता है और फिर वही क्रियाकलाप करने लगते हैं। निशान, मैं रोहन को ढूंढने जंगल जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? निशान के कुछ दोस्त तैयार हो जाते हैं और वह अपने तीनों दोस्त के साथ जंगल में रोहन को ढूंढने निकल जाता है। वह इस तरह लगभग 8 दिन तक रोहन को ढूंढते रहते हैं। इधर रोहन रोज रोज यौन क्रिया करते करते रोहन कमजोर हो गया है और वह अब कुछ नहीं कर पाता है, बस एक कोने में पड़ा रहता है। जब वह और सहवास नहीं कर पाता, शंखनी रोहन को देखकर घुर्राती और जंगल की तरफ निकल जाती एक नए शिकार के लिए। लगभग 7 से 8 माह निकल जाते हैं और रोहन की दशा बिल्कुल एक वृद्ध की तरह हो जाती है। उसके शरीर के केवल हड्डियां ढांचा बच जाता है और वह कोने में पड़ा अपनी मौत का इंतजार करता है। और इधर शंखनी रोज नया शिकार लाती और यौन इच्छा को पूरा करने के बाद उसे कोने में फेंक देती और भूख लगने पर उन इंसानों को खा जाती है। रोहन के मित्र और रोहन के साथियों ने अभी रोहन को ढूंढने का संकल्प नहीं छोड़ा। वह रोहन को रोज जंगल के हर कोने कोने ढूंढते और कहते जब तक रोहन मिल नहीं जाता तब तक हम नहीं छोड़ेंगे रोहन को ढूंढना। इस कहानी की अगली कड़ी में आप देखेंगे
किस तरह निशान रोहन को ढूंढ लेता है और निशान पर शंखनी जब हमला करती है तब क्या होता है, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।